सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ मुंगेली जिले से, जहां कुसुम प्लांट हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 18 घंटे करीब होने को हैं और ऐसे में मलबे को हटाने के लिए अब हैवी क्रेन मंगवाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि एक जानकारी ये भी आपको दे दें कि इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। एक घायल मजदूर का इलाज अभी भी चल रहा है। करीब 18 घंटे हो चुके हैं। प्लांट में साइलो गिरने से यह हादसा हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की। तो मलबे में कई मजदूर दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। तस्वीरें आप देखिए। यह है मुंगेली जिले का कुसुम प्लांट, जहां अचानक दोपहर के समय यह हादसा होता है। चिमनी गिर गई और जिस दौरान यह हादसा हुआ वहां कई मजदूर काम कर रहे थे प्लांट में। अचानक चिमनी उनके ऊपर गिरती है। मलबे के नीचे सभी मजदूर दब जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हैवी क्रेन मंगवाई गई है ताकि चिमनी को हटाया जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक मजदूर की जान चली गई। एक मजदूर अभी भी अस्पताल में भर्ती है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन पूरा हो। तमाम जो मजदूर अंदर दबे हैं, क्योंकि एक जिंदगी कीमती है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और देख सकते हैं आप कितनी बड़ी ये चिमनी है, जिसके चलते इसे हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। करीब ये 80 टन वजनी बताया जा रहा है। हमारे साथ अमन पांडे इस वक्त मौके से लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। अमन, जरा बताइए क्या कुछ जानकारी, कब तक ऑपरेशन चलेगा? अगर आप मौके पर मौजूद हैं और संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 18 घंटे करीब होने को हैं और तमाम जो जिंदगी अंदर दबी हुई हैं उन्हें बचाने के लिए प्रयास कितने तेज किए गए हैं? देखिए, घटना कल दोपहर 1:06 की है, जब ये साइलो जिसे तकनीकी भाषा में कहा जाता है, अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये प्लांट का वो हिस्सा है जहां पर पूरा जो राख है जलने के बाद वो इकट्ठा होता है, वो यहाँ पर भरभरा कर गिर पड़ा और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया था। इसे ही इसके नीचे ही जो है आधे दर्जन जो मजदूर दबे होने की आशंका कल से जाहिर की जा रही है। हालांकि शासकीय जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 3 जो मजदूर है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो है लोगों की उम्मीदें अभी भी बरकरार है कि जब ये साइलो हटाया जाएगा तो उसके नीचे मलबे से वो मजदूर मिल जाएंगे जो अभी मिसिंग है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है बचाव कार्य किया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार बीते कई घंटों से लगातार चल रहा है और ऐसी ही स्थिति में रात के समय में जो पिलर्स जिसके आधार पर ये खड़ा हुआ था, उससे इसका जो कनेक्शन बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है, ताकि इसे जब उठाया जाए तब उसे आसानी से उससे डिटैच किया जा सके। क्योंकि कल रात को जब ये कोशिश की गई थी तो क्रेन के तार टूट गए थे, क्योंकि हैवी वेट होने की वजह से इसका वजन करीब 140 टन है। इस वजह से इसे उठा पाना बहुत मुश्किल है और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई थी, इस स्थिति में यहाँ पर जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है उसे उठाना, क्योंकि ये गोलाकार आकृति है और उसको उठाने के लिए कोई आधार इसमें बना हुआ नहीं है स्ट्रक्चर में। बहरहाल की अगर बात करें तो जो विशेष क्रेन मंगाई गई थी भिलाई से, वो यहाँ देर रात पहुंच चुकी है और उसे इंतजार है कि कब ये जो पूरे पिलर्स हैं उससे इसे डिटैच कर लिया जाए और किसी तरह से जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा किया जा सके। ये जो क्रेन अभी आप देख रहे हैं ये उसी पिलर को हटाने का काम कर रही है। अगर पिलर हट जाएगा उसके बाद फिर जो साइलो है उसे आसानी से उठाया जा सकता है, जिसके अंदर अभी भी करीब 40 टन जो है राख भरी हुई है जो इसके अंदर रहती थी। इसलिए इसका वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसलिए बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने इसको हटाने की है। रात भर जो है पूरे प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। लगातार उन्होंने हर संभव कोशिश की कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, लेकिन एक के बाद एक चुनौतियाँ लगातार सामने आती रही और इसीलिए जो समय है वो इतना बढ़ चुका है और 18 घंटे होने को है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा हो नहीं पाया। और जैसे स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं, लगता है कि कुछ घंटे इसमें और लगेंगे, क्योंकि जो पिलर्स है उस डिटैच हो गए हैं, लेकिन क्रेन को तैयार होने में ही कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ऐसी स्थिति में जो पूरा प्रक्रिया है उसको होने में अभी 3 से 4 घंटे न्यूनतम और लगने की जो है संभावना है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो मजदूर इसके मलबे के नीचे दबे हुए हैं वो किस स्थिति में, क्योंकि बेहद चिंतनीय है उनकी स्थिति। जिस स्थिति में वो दबे हुए थे, गर्म राख भरी हुई थी कंटेनर
कंटेनर में, और वो 140 टन वजनी कंटेनर उनके ऊपर गिरा है। उसके बाद पूरी रात वो इस ठिठुरती ठंड में वहां पर रहे, तो ऐसे में उनकी स्थिति बेहद चिंतनीय है। ऐसे में बहुत ही सावधानी पूर्वक और जल्दबाजी ना करते हुए जो है काम करने की आवश्यकता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही, दोपहर के बाद से ही लगातार जारी है, और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और वो ही इस काम को कर रहे हैं। अब क्योंकि जो शुरुआती दौर पे क्रेन से उठाने की कोशिश करके देखी गई, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसी वजह से जो है अब धीरे धीरे जो जितने भी पोल हैं, जितने भी खंबे हैं जिनसे साइलो का कनेक्शन था, उसे धीरे धीरे काटा जा रहा है, ताकि जो साइलो है उसे एक बार में उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जा सके और मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उन्हें उनकी स्थिति का सही अंदाजा हो सके। आप देख सकते हैं कि साइलो इतना भारी है कि जब वो एक ट्रक के ऊपर गिरा तो वो ट्रक का भी अगला हिस्सा, कैबिन जिसमें ड्राइवर और हेल्पर बैठते हैं, वो पूरी तरह से दब गया है और पिछला हिस्सा उसका ऊपर उठ गया। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वजनी और कितना भारी ये साइलो रहा होगा, और जब ये घटना हुई है तो उसके चपेट में जो लोग आए हैं उनकी क्या स्थिति हुई होगी। इस पूरे मामले में अब तक एक जो मजदूर है उसके मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसे बिलासपुर में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वहीं एक का इलाज अभी भी जारी है, जिसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अभी अगर सरकारी आंकड़ों में कहें तो 3 लोग मिसिंग हैं, और अगर स्थानीय लोगों की बात माने, जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनकी बात माने तो कम से कम 3 से 4 लोग यहाँ नीचे दबे हुए हैं। लगभग आधा दर्जन लोगों के दबे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे में बेहद चिंतनीय है कि उनकी जो स्थिति है उसे किस तरह से सही आंका जाए और उसके किस तरह से ये रेस्क्यू का काम पूरा हो सके। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने जो दी है। ताजा आंकड़े के, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लोग मिसिंग है, आधा दर्जन मजदूर जो इसके नीचे दबे हुए हैं। ईश्वर ना करे, लेकिन बहुत संभावनाएं अब कम उन जिंदगियों को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि कल दोपहर में यह हादसा हुआ था, पूरी रात बीत गई है, गर्म चिमनी, अंदर इतना भार और ऊपर से कड़ाके की ठंड। लेकिन जो हैवी मशीन अभी मंगवाई गई है, क्या उससे उम्मीद लग रही है कि ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा? अगर नहीं तो क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं इस रेस्क्यू को पूरा करने के लिए, ताकि अंदर की जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके, उन्हें अस्पताल तुरंत पहुंचाया जा सके? दूसरी तरफ अभी कौन से जिम्मेदार वहां पर मौजूद हैं? क्या कोई अधिकारी, प्रशासनिक वहां मौके पर मौजूदगी उनकी नजर आ रही है? देखिए, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो कटिंग का काम है वो पूरा कर लिया जाए और उसके बाद इसको उठाने की कवायद जो है शुरू हो। अगर हम मशीनरी की बात करें तो भिलाई से जो है विशेष क्रेन मंगाए गए हैं और इन क्रेन की कैपेसिटी 500 टन तक वजन उठाने की है। तो ऐसी स्थिति में 140 टन वजनी इस साइलो को उठाना इसके लिए बेहद आसान है, लेकिन चुनौती फिलहाल ये आएगी कि इसका जो डिज़ाइन है वो सर्कुलर है और ऐसी स्थिति में करीब से अगर ऑपरेट करना पड़े क्रेन को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर पास से इसे उठाना हो तो जो वजन है वो अधिक हो जाता है टेक्निकल टर्म्स में, तो इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि सर्कुलर शेप होने के साथ साथ इसमें जो आजू बाजू ग्रिप के लिए कोई जगह नहीं बनी हुई है। जो भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर चैन से उसे उठाने की कोशिश की जाए तो स्ट्रक्चर अगर टूट जाते हैं तो वो फिर से जमीन पर गिर जाएगा, जो एक बड़ी चुनौती है। इसे लेकर लगातार रात भर मंथन हुआ है, तकनीकी टीम यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया और उसके बाद जो अंतिम निर्णय उन्होंने लिया उसके आधार पर इसे सर्कुलर शेप में लपेटा जाएगा पहले चैन से, और उसके बाद जो हैवी वेट वाली जो क्रेन मंगाई गई है उसके माध्यम से इसे उठाकर कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसके नीचे अभी जो लोग दबे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो डस्ट निकल रही है ये वही राख है जिसे इसमें भरा जाता था और वो इस वक्त अभी अंदर मौजूद है। जैसे जैसे कटिंग का काम होता है, जैसे ही साइलो जो है वो थोड़ी हलचल करता है तो उसमें से अचानक से बहुत सारा डस्ट बाहर निकल कर आता है और ऐसी प्रक्रिया लगातार कल शाम से ही जारी है। और ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं कि साइलो में से कई टन जो है कचरा, जो डस्ट है वो निकाल लिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक मिनट अभी अंदर फंसे मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है।
जल्द से जल्द उन मजदूरों को निकाला जा सके ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होती है, चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, तो ये मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका अमन, तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।